डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 88वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर की आज़ाद मजदूर पार्टी और बम्बई प्रांत ट्रेड यूनियन एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा कर देती है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए नियत तिथि पर हड़ताली कर्मचारियों की सम्मेलन स्थल पर अपार भीड़ एकत्रित हो जाती है। चारों तरफ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। तभी कामगार मैदान से विशाल जुलूस प्रारंभ हो जाता है। कर्मचारियों के जुलूस ने तत्क्षण वहाँ से किया प्रस्थान। परेल लाल वाड़ से होकर पहुंचा जम्बूरी स्थान। तभी कमेटी नियुक्त हो गई करे रात में जो निगरान, और जमुना दास मेहता को चुन लिया उस समिति का तभी प्रधान। वो सदस्य नियुक्त किए इस समिति के बाबा साहब अम्बेडकर, और इसके साथ ही अन्य सदस्य चुने अरे मीरज कर डांगे निमकर। जितने भी सरकारी दफ्तर अरे कर दी गई पुलिस तैनात, और अंबेडकर जी दौरा कर रहे माननीय मेहराब के साथ। तो सजी हुई मोटर में जा रहे हो, अरे सजी हुई मोटर में जा रहे दोनों नेता करते बात, और हड़ताली कर्मचारी चल रहे उस गाड़ी के साथ ही साथ। सारी कपड़ा मिले बंद थी वर्क शॉप और सभी दुकान, और बम्बई के सब कल कारखाने दिख रहे चौध के सुनसान। उसी समय हेडली रोड पर अरे शुरू हो जाता है पथराव, और जिसमें कई पुलिस वालों के सिर में हो गए गहरे घाव। और तभी पुलिस ने राइफलों से एक साथ किए फायर 4, और कई मजदूर हो गए जख्मी गृह मंत्री की टूटी कार। पटेल मतराजा चित्रकमजी एक कार में सभी सवार, और घायल होने से बच गए करा प्रकृति का शुक्रगुजार। सो दिन भर रहा प्रदर्शन जारी, और मचा हुआ था हाहाकार। 80 व्यक्ति हो गए घायल, 35 को कर लिया गिरफ्तार। प्रेमी सज्जनों, एक दिन की सफल हड़ताल के पश्चात कामगार मैदान बम्बई में एक मजदूर सभा होती है, जिसकी अध्यक्षता जमुना दास मेहता करते हैं। इसमें अमृत जागे अपनी बात किस प्रकार रखते हैं। तो कर्मचारियों ने किया सचमुच आज कमाल, और सफल बनाई आपने मिलकर ये हड़ताल आपने इतनी सफल बनाई, और इसी बात की तुम लोगों को देता आज बधाई। जुलूसिया हड़तालों से नई काम खत्म हो जाई, और अपने सदस्य चुनकर भेजो चाहो अगर भलाई। मैं भी
बिल्कुल कहता स्पष्ट, चाहे सरकार हो जाए रुष्ट, हरकतों से तुम आओ बाज, और बंदूकों की गोली से नहीं दबा सको आवाज। तो अमृत डांगे की बात सुनकर सरदार पटेल कहने लगे, अमृत डांगे दे रहे अरे हमको तो तुम सीख, अरे मजदूरों के कृत्य को क्या तुम मानो ठीक, तोड़ फोड़ की नीति से लिया इन्होंने काम, फिर ऊपर से लगा रहे अरे मुझ पर ही इल्जाम। तब सरदार पटेल की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, मेरी बात पर पटेल जी बेशक जाओ तुम रूट, शुरू से लेकर अंत तक बोला तुमने झूठ, भीमराव के प्रभाव से अरे हुआ देश चौकन, यूपी से आए यहाँ स्वामी सहजानंद। तो सहजानंद बाबा साहब से क्या कहते हैं, तो मजदूरों के हित में ये तो, मजदूरों के हित में ये तो एक अच्छा कदम बढ़ाया है, ये अच्छा कदम बढ़ाया है। अम्बेडकर जी ये कृत्य आपका मुझको भी अति भाया है, अम्बेडकर जी ये कृत्य आपका मुझको भी अति भाया है। तब सहजानंद की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे कि अपने अधिकारों की खातिर मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी जी आप ही बतलाओ मजदूर गुनाह क्या कर रहे हैं, स्वामी जी आप ही बतलाओ मजदूर गुनाह क्या कर रहे हैं। तब अंबेडकर की बात सुनकर सहजानंद कहने लगे, तुम कांग्रेस में आ जाओ, तुम कांग्रेस में आ जाओ, हम सबकी यही अभिलाषा, हम सबकी यही अभिलाषा, अनुरोध आपका स्वीकार करेंगे ये मुझको पूरी आशा, अनुरोध आप स्वीकार करेंगे ये मुझको पूरी आशा। सहजानंद की बात सुनकर बाबा साहब कहते हैं, साम्राज्यवाद से लड़ने का, साम्राज्यवाद से लड़ने का यदि कांग्रेस कर ले निश्चय, यदि कांग्रेस कर ले निश्चय, आजाद पार्टी तोड़ दूं मैं, इसमें नहीं कोई भी संशय, आजाद पार्टी तोड़ दूं मैं, इसमें नहीं कोई भी संशय। श्रमिक कृषकों के हित इसने अरे चढ़ा दिए बलि बेदी पर, चढ़ा दिए बलि बेदी
पर भ्रष्टाचारी पूंजीपतियों की रक्षा कर रही है खुलकर। भ्रष्टाचारी पूंजीपतियों की रक्षा कर रही है खुलकर। तो किसान और मजदूरों की, किसान और मजदूरों की ये कांग्रेस असली कातिल, ये कांग्रेस असली कातिल। स्वामी जी ऐसी संस्था में मैं नहीं हो सकता हूँ शामिल। स्वामी जी ऐसी संस्था में मैं नहीं हो सकता हूँ शामिल। प्रेमी सज्जनों, 12 सितंबर 1938 को बम्बई में दलित विद्यार्थियों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहब पहुंचते हैं और उनसे किस प्रकार समझाते हैं। यात्रा में मेरे लिए हुई बहुत तकलीफ, लेकिन चित्त प्रसन्न है अरे तुम लोगों के बीच। तो बाबा साहब विद्यार्थियों के लिए समझाते हुए कहते हैं, पढ़ लिख कर जब एक विद्यार्थी सरकारी नौकर बन जाता, सरकारी नौकर बन जाता, तब बच्चों के अतिरिक्त उसे नहीं कोई और नजर आता। तब बच्चों के अतिरिक्त उसे नहीं कोई और नजर आता। अपने घर गृहस्थी के संग संग कुछ काम करो जनहितकारी, कुछ काम करो जनहितकारी। समाज कल्याण करने की भी तुम लोगों की जिम्मेदारी, समाज कल्याण करने की भी तुम लोगों की जिम्मेदारी। पढ़ लिख उपाधि तुमने पाई और मिली नौकरी सरकारी, और मिली नौकरी सरकारी। अब इससे ज़्यादा क्या करना, नहीं बन सकते अब अधिकारी। अब इससे ज़्यादा क्या करना, नहीं बन सकते अब अधिकारी। तो किस लिए बंद पढ़ना कर दो, किस लिए बंद पढ़ना कर दो, ये बात समझ नहीं आई है, ये बात समझ नहीं आई है। क्या विद्या सभी प्राप्त कर ली, अब आगे नहीं पढ़ाई है। तो विद्या के महत्व को समझो, विद्या के महत्व को समझो, इतना तुमसे मैं कहता हूँ, इतना मैं तुमसे कहता हूँ। जो 4 पुस्तकें यात्रा में हर समय पास मैं रखता हूँ, जो 4 पुस्तकें यात्रा में हर समय पास में रखता हूँ। इसके आगे बाबा साहब कहते हैं कि BA MA उत्तीर्ण किया, BA MA उत्तीर्ण किया, सब विद्या हो गई अर्जित है, सब विद्या हो गई अर्जित है। इससे आगे विद्या अर्जन क्या तुम्हें कर रखा वर्जित है। इससे आगे विद्या अर्जन क्या तुम्हें कर रखा वर्जित है। बाबा साहब कहने लगे, शादी से पहले लड़की का रंग रूप देखते जा करके, रंग रूप
देखते जा कर के लड़की पसंद आ जाती है, तब लाते ब्याह रचा करके। लड़की पसंद आ जाती है, तब लाते ब्याह रचा करके। तो लड़की को भी मिलनी चाहिए, लड़की को भी मिलनी चाहिए इस तरह की पूरी आज़ादी, इस तरह की पूरी आज़ादी। लेकिन कुरूप लड़कों के संग क्यों रचते थे उसकी शादी, लेकिन कुरूप लड़कों के संग क्यों रचते थे उसकी शादी। तो पुरुषों के साथ महिलाओं की, पुरुषों के साथ महिलाओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 2-3 बाल उत्पन्न करे इसमें भी बड़ी समझदारी, 2-3 बाल उत्पन्न करे इसमें भी बड़ी समझदारी। ज़्यादा बच्चों में ठीक तरह नहीं हो पाता पालन पोषण, नहीं हो पाता पालन पोषण। अच्छा बच्चा तो मात्र एक कर देता है कुल को रोशन, अच्छा बच्चा तो मात्र एक कुल को कर देता है रोशन। सम्मानित साथियों, आज के भीमचरितमानस महाअखंड पाठ को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।